हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह 5 ही बजे मैं नहा धोकर नीचे आ गई क्योंकि आज मेरा जीवित पुत्रिका का व्रत है जो बेटे के लिए रहा जाता है, जिसे जुतिया व्रत भी कहा जाता है। सुबह इतनी तेज़ धूप निकल गई थी, मैं क्या बताऊं, भूख प्यास बहुत लग रही थी। ये मम्मी ने घर पे सेवई बनाया है, इतनी पतली महीन सेवई है। इसका भोग चढ़ेगा भगवान जी को, माता रानी को। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग जौ घूमने के बाद फिर इसका पारण करेंगे। मम्मी हम सब लोग रेडी हो गए, पूजा का सामान रेडी हो गया, फल फ्रूट एंड साड़ी जो चढ़ानी थी। निक्की आई थी, निक्की लेकर गई ढोलक के साथ। हम लोग गए बजते हुए, ढोलक पूरे रास्ते भर गए। तो हम लोग मंदिर पहुँचे, जो हमारे खुद घर का मंदिर है। हम लोग वहाँ गए, पूरी विधि पूर्वक मम्मी ने पूजा कैसे की जाती है मम्मी ने बताया, मैंने वैसे किया। मीनू तैयार होके बैठा था, इतना अच्छा लग रहा था। ये पीछे जो थी वो घर से ही ढोल बजाते हुए आई थी, ये होता है हमारे यहाँ। तो इतना अच्छा लग रहा था यार पूजा करते टाइम। लेकिन सच कह रही हूँ, प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि जब वो बेबी होता है, बेबी फीड करता है तो बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। हम लोग पूजा कर रहे थे और निक्की पूरे मंदिर में जितने भी हमारे भगवान जी लोग हैं सबका वीडियो बना रही थी। निक्की पूरे टाइम बाबू को संभाली हुई थी। सारण के निवासी शिव ने संसार के कल्याणार्थी सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल कालिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर उस स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े कौन सा उपाय केकरा जटा से गंगा निकलेली, कहाँ वहीं पसरेली हो। बाबू के भैले नंद लाल लहरिया, गंगा खूब लेली हो। शिव के जटा से गंगा निकलेली, धरती पर पसरेली हो। रे ऐश्वर्या बाबू के भैले नंद। विधि पूर्वक पूजा संपन्न होने के बाद हम ऊपर वाली मंजिल पे गए। वहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं और श्री सीताराम, लक्ष्मण भगवान, पवन सुत हनुमान जी, चारों भाई, ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान, सब लोग विराजमान हैं। तो ये तो नज़ारा ही एकदम अलग है मम्मी। पूरा ठाकुर जी का है। ये ठाकुर जी बनेंगे? हाँ, मैंने पूरा ठाकुर जी की है। अच्छा। फिर उसके बाद मम्मी भी वीनू को लेकर गई दर्शन करवाने और हम सब ने दर्शन कर लिया। फिर
दर्शन करने के इससे बाद मेरा सर हर मैं बार और लड़ता है। मम्मी, बड़ी मम्मी सब लोग घर चले गए। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी यार, सच में हालत डाउन हो गई थी। जय ये हो 24 ठाकुर घंटे जी। का व्रत होता है और बेटे के लिए व्रत रहा जाता है, तो ये मेरा पहली बार मैं थी, तो बहुत टफ था मेरे लिए। जय जय ये हमारे ठाकुर जी। मम्मा आपके लिए व्रत था, आप इधर तो देखो। वीनू वीनू देखो 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 हमारे। अगले दिन सुबह फिर मैं रेडी हुई और जौ घुटने के बाद मैंने पारण किया। भूख बढ़